सर इसका एक रीजन रहा है कि हमारे यहाँ पर लेबर बहुत कम मिलते हैं सर। लेबर के लिए हमने ये एक लेबर ही पूरा 100 बकरियां संभाल सकता है सर। अच्छा, मतलब हाँ। एक लेबर ये भी प्रेजेंट टाइम में 100 बकरियां संभाल रही हाँ है। जी सर। तो अगर हम बात करें जैसे आपने ऊपर बकरियां रख रखा है, नीचे मुर्गियां रख रखा है, तो इसका क्या प्रॉफिट मिल जाता है? जैसे आपने बताया कि इसका जो खर्चा हुआ था 32 लाख रुपए खर्चा हुआ था। 32 लाख रुपए? हाँ जी सर, मुझे पूरा 32 लाख 4 साल पहले खर्चा हुआ था इसका। जो 6 महीने में उसका वेट रहेगा 20 केजी, इसका 4 महीने में सर 20 से 25 केजी में हो रहा है। 25 केजी पकड़िए आप। सर मेरे लास्ट ईयर मैं लास्ट ईयर का आपको कैलकुलेशन मेरा बताती हूँ सर। लास्ट ईयर हमने 32 लाख का बकरी का सेल किया था और नीचे जो पोल्ट्री है वो उसका भी हमने 3 लाख का सेल किया है पूरा। अच्छा, तो टोटल हमारा 35 लाख का सर पूरा सेल है और हम लोग 500 गोट तक जाने वाले हैं सर। 2 साल में हम लोगों का टारगेट है कि 2 साल में हमें 500 गोट करना ही अच्छा, करना अचीव करना है। हाँ जी सर। किसान साथियों नमस्कार, आज हम आए हुए हैं सोनाली मैडम के इस गोट फार्म में। अगर इस गोट फार्म की थोड़ा सा हम पुरानी बातों को याद करें तो पहले सोनाली मैम ने स्टार्ट किया था जो फार्म अपने घर के पास में जो यहाँ की लोकल बकरियों से स्टार्ट किया था। अगर आज देखा जाए तो आज 100+ बकरियों का फार्म बन चुका है, जो कि मॉडर्न जो कि अब यूज चल रहा है एलिवेटेड गोट फार्म का, वो बना चुकी हैं। और अगर खास बात यह है कि जो टर्नओवर है ना यहाँ का, लगभग टर्नओवर 35 लाख का पहुँचा दिया है 4 सालों के अंदर। मैम से मिलते हैं और पूरा डिस्कशन करते हैं। तो मैम नमस्कार। नमस्ते सर जी। तो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए, नाम और यहाँ का एड्रेस। मेरा नाम सोनाली कराले है। मेरे फार्म का नाम है सरस्वती एग्रो गोट फार्म है सर। ये आता है अहिल्यानगर, जिला अहिल्यानगर है हमारा और मेरा तहसील है अकोले और मेरा गांव है तांबोल गांव। ये तांबोल गांव में मैंने सरस्वती गोट फार्म स्टार्ट हुआ। गोट फार्म बनाया। तो फार्म तो बड़ा आपने मॉडर्न बना दिया और सबसे खास बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे ऊपर में तो बकरियां हैं, हाँ जी सर। नीचे मुर्गियां हैं। रखी तो है। कैसे आपने सेटअप को ऐसे माइंड में सेट किया और फिर ऐसा फार्म डाल दिया? सर इसका एक रीजन रहा है कि हमारे यहाँ पर लेबर बहुत कम मिलते हैं सर। लेबर के लिए हमने ये एक लेबर ही पूरा 100 बकरियां संभाल सकता है सर। अच्छा, मतलब हाँ। एक लेबर ये भी प्रेजेंट टाइम में 100 बकरियां संभाल रही हाँ हैं। जी सर। अच्छा। और सेकंड रीजन ये है कि ऊपर से हम लोग जो भी दाना वगैरह कुछ भी बकरी का डालते हैं तो वो नीचे आता है, तो नीचे आने से वो मुर्गियां खा लेती है सर। तो उसके साथ मुर्गियां भी पल रही है हमारी बकरी के साथ। क्या मतलब जो वेस्टेज है, जो बकरियों का गोट्स का जो फीड गिर जाता है नीचे एलिवेटेड फार्म से नीचे, तो वो खा के मुर्गियां भी पल रही हैं। हाँ जी सर। अच्छा जी, तो अभी अपने पास लगभग 100 की संख्या में बकरियां हो गई हैं। हाँ। अगर हम एलिवेटेड गोट फार्म की बात करें तो आपने कितना इसका साइज बनाया, लंबाई और चौड़ाई? सर ये 75 बाई 40 का शेड है। आप देख रहे हैं बकरी रखा है वो 75 बाई 40 का शेड है। 75 बाई 40 का शेड हाँ है। जी सर। अच्छा जी, तो आपने गोट फार्मिंग की कहीं ट्रेनिंग लिया, ऐसे स्टार्टिंग कर दिया? सर मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया, मेरे घर पर थी बकरियां तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा देख रहे थे और मैंने थोड़ा स्टडी भी किया सर। स्टडी भी किया? हाँ मतलब सर। स्टडी करने के बाद ही इस फील्ड में आए? हाँ जी सर, पूरा स्टडी किया है। 1 साल का स्टडी किया, उसके बाद ही हम ये इस फील्ड में थे हम लोग। लेकिन घर के पास था वो देसी बकरी का था। बिल्कुल, कहने का मतलब ये था कि वो ऐसे घरेलू पालन था। हाँ जी। अब कॉमर्शियल नहीं था। अभी चालू किया। कॉमर्शियल चालू करने से पहले आपने थोड़ा स्टडी किया गोट्स के बारे में, फिर आपने फार्म डालने का सोचा। तो अगर हम बात करें जैसे आपने ऊपर बकरियां रख रखा है, नीचे मुर्गियां रख रखा है, तो इसका क्या प्रॉफिट मिल जाता है? जैसे आपने बताया कि वेस्टेज, मतलब कहने का मतलब है कि गिरता है वो खा लेती हैं। जैसे मुर्गियां बीमार तो नहीं पड़ती है क्योंकि उनका मेन्योर है बकरी को, वो भी नीचे गिरता है। सर जो ब्रूडिंग के लिए है ना हम अलग से रखते हैं सर। ब्रूडिंग के लिए हम लोग अलग रखते हैं। छोटे चिक्स रहते हैं ना वो अलग रखते हैं। अच्छा। 1 महीने के बाद हम लोग नीचे डालते हैं सर। तभी वो बड़े होते हैं एनिमल, वो घूमते रहते हैं, एक जगह पर नहीं रहते सर। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है जब ब्रूडिंग, जब बच्चा होता है उसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, फिर इसके बाद ही नीचे डाला जाता है, पहले नहीं डाला जाता है सर। अच्छा, तो कितनी मुर्गियां नीचे आप पाल सकती हैं? सर इसका कैपेसिटी तो ज्यादा है लेकिन मैं 200-300 मुर्गियां डाल देती हूँ एक साथ। 200-300 मुर्गियां नीचे मतलब ऐसे ही पल जाती हैं? हाँ जी सर। तो और ये प्रॉपर देसी मुर्गियां है सर। तो प्रॉपर देसी मुर्गियां। तो कितने % आपको फीड खिलाना पड़ता है मुर्गियों सर को? इनका 50% फीड हम लोग ऊपर से जो नीचे गिरता है उसके ऊपर ही चल रहा है और 50% हमको खिलाना पड़ता है। और बिल्कुल, जैसे हम अभी नीचे गए हुए थे तो वहाँ पे ना कोई स्मेल है। और सबसे खास बात यह है कि जो मुर्गियां हैं वो घूम घूम के खाती हैं। हाँ। तो जो मेन्योर इनका गिरता है तो वो उसको भी आराम से फोड़ देती है सर। उसमें से भी दाना जाता है तो वो फोड़ देती है और खा लेती है। कीड़े मकोड़े वो भी खा लेती है सर नीचे के सब। बिल्कुल। तो जैसे भी हम आपके गोट फार्म के अंदर एंट्री कर चुके हैं, तो इसको कैसे आपने पार्टीशन कर रखा है? लगभग कितने बाई कितने के ये बनाए हुए हैं पार्टीशन जो किया है आपने? सर ये 17 बाई 14 का एक कंपार्टमेंट है सर। ये पूरा 10 कंपार्टमेंट यहाँ पर बने हुए हैं। 10 बने हुए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो एक में लगभग कितनी गोट्स पाल सकते हैं? 10-12 बकरी एक में डालते हैं हम लोग। 10 से 12? हाँ जी सर। अच्छा जी, तो अभी आप जैसे देखेंगे बहुत सारे किड्स भी हैं। तो ये मेल है क्या? ये हमारा ब्रीडर है सर। अच्छा। इसका नाम रैप्टर है सर। ये अभी 110 केजी पेयर है। ये अपने फार्म का या आपने कहीं से परचेज किया सर था? हमने परचेज किया था, ये बाहर से ही लाया था। ये ब्लड लाइन का फुल ब्लड लाइन का ये मेल है सर। अच्छा, फुल ब्लड लाइन का हाँ है। जी, हाँ जी। बोर का ही है? अफ्रीकन बोर का अफ्रीकन बोर का है। फुल ब्लड लाइन का ये जैसे आप जो आप पहले घर में पालते थे तो कौन सी ब्रीड का पालन करते सर थे? ये देसी वाला था। हमारे यहाँ पर संगमनेरी चलती है सर। संगमनेरी? हाँ संगमनेरी। और यहाँ पे उस्मानाबादी भी ब्रीड का जैसे मैंने बहुत देखा है। वो भी है लेकिन मेरे पास संगमनेरी ये थी पहले? थी। हाँ अच्छा,
तो घर पे आपने कितने बकरियों तक पालन किया, फिर आप यहाँ बड़े सेट में मूव हुए? सर मेरे घर पर 10-12 ही थे बकरियां। अच्छा। हाँ, वो देसी नस्ल की संगमनेरी नस्ल की थी, वो घर पर ही थी। मतलब वहाँ पर ही थोड़ा सा जगह था, वहाँ पर ही हम लोग उसको खाना डालते थे, पानी देते थे, उधर ही था। तो उसमें हमने देखा है कि उसमें मतलब बच्चे बड़े नहीं होते जल्दी सर, और उनका जो मोर्टेलिटी है वो भी ज्यादा है सर। अच्छा, कहने का मतलब जो आपकी प्योर ब्रीड थी तो वो आपको समझ में नहीं आया नहीं नहीं नहीं, कि इसमें जो है उसमें नहीं कर रहे थे, लेकिन वो करके मतलब नहीं है ना सर, उसमें वेट गेनिंग नहीं मिल रहा है सर। तो हमने स्टडी करके ये पता चला कि बोर में ज्यादा वेट गेनिंग है सर। अच्छा, बोर में हाँ जी। वेट गेन जल्दी होता है? हाँ जी हाँ तो जी। लगभग कितने टाइम में वेट गेन हो जाता है? सर इसका 3.5-4 महीने का बच्चा ही सर 20 से 25 केजी में आ जाता है सर। 20 से 25 केजी। हाँ जी। सबसे पहले हम थोड़ा सा वेट जो गेन किए हैं जो यहाँ पे एनिमल्स को दिखा देते हाँ हैं। जी सर, ये किड्स है, ये सर 3.5-4 महीने के किड्स है सर, उसका वेट लगभग 25 किलो तक है सर। 25 केजी? हाँ जी सर। तो कितने दिन में गेन हो गया ये? सर ये 4 महीने के किड्स है, 4 महीने में इसका 25 केजी वेट है सर अभी। अच्छा, 25 केजी। हाँ जी सर। अच्छा, तो बहुत आप अच्छा, देख मतलब सकते हैं कहने सर का ये। मतलब हाँ जी सर। बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। हाँ सबसे जी खास सर। बात ये है कि और ये बहुत ही एक्टिव ब्रीड है। हाँ जी सर, एक्टिव भी है और इसका मतलब FCR अच्छा है सर, मतलब FCR भी अच्छा है? हाँ जी सर। लगभग FCR क्या आता है इसका? सर इसका फूड कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब इसका डेली का वेट सर 200 ग्राम तक बढ़ जाता है सर। 200 ग्राम बढ़ जाता हाँ है? जी सर। अच्छा जी। जैसे अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग सब बोर नस्ल की गोट्स है, तो आपने बोर में ही स्टडी किया कि और भी कोई बहुत सारी गोट्स में आपने स्टडी किया? नहीं, मैंने सिर्फ बोर में ही स्टडी किया सर, और बोर में स्टडी करने के बाद मुझे पता चला है कि ये सबसे मतलब ये पूरी वर्ल्ड में फेमस बकरी है वेट गेनिंग के लिए। अच्छा, तो वेट मैं- गेनिंग के हाँ, लिए। तो मैं मुझे कुछ अलग करना था, तो मैं बोर में ही सर गई इसमें। अच्छा, कहने का मतलब ये आपको आपने स्टडी किया कि जल्दी वेट कौन सी बकरी कर सकती हाँ, है स्टॉल प्रॉफिटेबल फीडिंग कौन पे? से? यस सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो स्टॉल फीडिंग में कौन सी बेस्ट है, फिर आपने इससे हाँ स्टार्ट जी किया? सर, हाँ। और सबसे खास बात है कि जैसे मैं आपके फार्म पे एंट्री किया तो मतलब फार्म के पास में ही आगे और पीछे आपने इनका मतलब कि ग्रीन फॉडर लगा हाँ रखा जी, है। पूरा फूड का मैनेजमेंट है यहाँ पर, पूरा ग्रीन फूड ये देख रहे हैं, वो बकरी के लिए है पूरा तो सर। आपने पौधे जैसे क्या लगा रखा है फार्म के बगल में? सर वो तूती बोलते हैं हम लोग, तूती, सहतूत, अच्छा, हम हाँ हिंदी जी में सर। बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो है नेपियर है यहाँ पर, और मेथी घास है हमारे यहाँ पर, वो अच्छा। सब हमने यहाँ पर लगाया हुआ है सर। क्या बात है, क्या बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हरे चारा का भी अपने पास ही प्रोडक्शन हाँ हो जी, जाता हाँ है। जी, हाँ जी। तो कितने क्षेत्रफल में अपना फार्म फैला हुआ है पूरा? सर ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है 10,000 हमारा। स्क्वायर फीट का ये हाँ जी, शेड हाँ, का? हाँ शेड का। अच्छा अच्छा। मतलब शेड और ये कंपाउंड पकड़ के पूरा जो 10,000 मतलब टीन हाँ। का जो फिनिशिंग हुआ है ना, हाँ जी। जो आपका टीन से जितना भी कंस्ट्रक्शन दिख रहा है जिसमें एलिवेटेड फार्म है या आपका स्टोरेज है, हाँ जी। तो वो पूरा 10,000 स्क्वायर फीट में हाँ बना जी, हुआ है। हाँ जी, हाँ और जो एग्रीकल्चर भूमि आप उपयोग कर रहे हैं इनके फीड के लिए वो कितना है? ये 3 एकड़ का है सर पूरा। 3 एकड़? हाँ जी। अच्छा, 3 एकड़ में पूरा आपका फार्म बना हुआ हाँ है? जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो जैसे आप गोट फार्मिंग में आए तो कोई आपको जैसे परेशानी आई हो, क्योंकि आप यहाँ तक इतने मुकाम में आ गए, तो इतनी आसानी तो है नहीं कि भाई कि चलो कोई भी स्टार्ट किया और आ गए, तो कैसे क्या आपका थोड़ा संघर्ष रहा, थोड़ा वो बताइए। सर मुझे संघर्ष मतलब इसमें क्या है सर, मैंने जो पहले ही सोच के किया सर पूरा, यहाँ पर एलिवेटिव फार्म करना है तो सोच के ही किया, क्योंकि यहाँ पर लेबर का बहुत प्रॉब्लम है सर। तो इसके लिए पूरे 100 बकरियों के लिए एक ही लेबर अभी काम कर रहा है, तो वो लेबर कॉस्ट मेरा बच रहा है यहाँ पर। और जो निम्नी है वो नीचे जा रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल गीला नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके वजह से बीमारियां बिल्कुल नहीं है यहाँ पर सर। जैसे अगर हम एलिवेटेड फार्म की बात करें, जैसे आपने पहले ही बताया कि इसमें लेबर का ज्यादा मतलब खर्च ही नहीं है, एक ही लेबर पूरे 100 गोट्स का पालन कर रहा हाँ है, जी सर। तो इसमें खर्च भी तो बहुत लगता होगा, तो ये क्या मतलब वर्थ इट है या नहीं है? सर ये बिल्कुल वर्थ इट है सर, क्योंकि इसका जो खर्चा हुआ था 32 लाख रुपए खर्चा हुआ था। 32 लाख रुपए? हाँ जी सर, मुझे पूरा 32 लाख 4 साल पहले खर्चा हुआ था इसका। तो ये मेरा पूरा अभी नील है सर, ये पूरा नील हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन 1 साल का पकड़ेंगे तो 100 किड्स यहाँ पर हमारे हम लोग प्रोड्यूस मतलब कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कि 100 किट्स रेडी हो जाते हैं? हाँ जी, क्योंकि ये ब्रीडिंग सेक्शन है हमारा। अच्छा, हाँ जी ब्रीडिंग सर। सेक्शन है? हाँ जी सर। अच्छा, ट्रेडिंग का कोई काम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ब्रीडिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, ना कटिंग में काम कर रहे हैं। अच्छा, ना कटिंग में काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो आपके पास मदर गोट्स कितनी है? हमारे पास टोटल 65 मदर गोट्स है सर। 65 से 100 के समथिंग आप किट्स तैयार कर लेते हैं? हाँ जी। जो आपका बेचने का प्रोसेस रहता है कितने केजी का हो जाता है या कितने ईयर्स का हो जाता है तब आप सेल करते हैं? सर हम लोग 4 महीने के किड्स भी छोटे बड़े पकड़ के हम लोग सर 100 पूरे एनिमल बेच देते साल में। अच्छा, हाँ जी। 100 के लगभग बेच देते हैं? हाँ जी। तो क्या रेट से बेचते हैं, केजी में बेचते हैं या ऐसे पर नग बेचते हैं? सर हम लोग अभी तो नग में बेच रहे हैं इसका सर, हम लोग 30,000 35,000 40,000 क्वालिटी वाइज रहता है सर उसका 30 35 40 हजार? हाँ जी इतना सर। कौन प्राइस देगा मैम? सर देते हैं, ये बोर की नस्ल है सर। इसमें कैसे आप अगर देसी बकरी पाल रहे और एक जगह पर आप बोर की बकरी पाल रहे, तो ये जो देसी वाली बकरी है वो वेट गेनिंग करेगी सर। जो 6 महीने में उसका वेट रहेगा 20 केजी, इसका 4 महीने में सर 20 से 25 केजी में हो रहा है। 25 केजी पकड़िए आप 4 महीने का किड्स, तो ये जाएगा सर 400 रुपए लाइव कटिंग के हिसाब से आप बेचते हो ये तो लगभग 8,000 रुपए का। तो उसका वो जाता है 8,000 में, और ये जाता है सर हमारा 30-35 हजार में सर। 30-35 हजार। कहने का मतलब ये है डिफरेंट है कि अगर ब्रीडिंग सेटअप में अगर बेचते हैं नए फार्मर को तो नफा ज्यादा है, नफा ज्यादा है। अगर आप मीट पर्पज पे करते हैं
तो इसमें थोड़ा सा मान लीजिए कम इनकम होगी। जैसे आपका सेटअप है ये, आप नए किसानों को बेच पा रही हैं लगभग 1000 से 1500 रुपए केजी। तो जैसे जो लोग मतलब मीट पर्पज के लिए पालन करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ये कैसा व्यवसाय हो सकता है बोर बकरी का? सर मैं बोलूंगी जो भी है ना कटिंग के लिए कर रहे हैं काम, जी जी। देसी नस्ल पाल रहे हैं, तो अच्छा। वो बोर का ब्रीडर लेके सर उसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर जो बोर का ब्रीडर लेके आप क्रॉस करेंगे आपकी देसी नस्ल को, जी जी। तो उसका जो वेट बढ़ेगा सर वो 30% एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा, और आप 30% वेट के एक्स्ट्रा। हिसाब से ही कटिंग का माल बेचा जाता है सर। जो ये वाला कंपाउंड है, इसमें कैसी गोट्स हैं आपके पास? सर ये सब पूरे किड्स है हमारे यहाँ पर, देख सकते हैं सर आप, हेल्दी वाले किड्स है पूरे सर। ये ब्रीडिंग के लिए, मतलब इसमें से जो बनेंगे ये ब्रीडिंग के लिए मेल जाएंगे सर। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए मिल जाएंगे और फीमेल्स भी बहुत है। हाँ जी सर। अच्छा जी। जैसे अगर देखा जाए तो जो आप बच्चे बेच रहे हैं लगभग 35,000 40,000 रुपए के रेट से बेच रहे हैं। अगर कोई किसान शुरू करता है, जैसे वो ब्रीडिंग सेटअप के लिए बच्चे नहीं बेच पाएगा, वो मीट पर्पज से बेचेगा, क्या उसके लिए ये प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है बोर बकरी का? सर ये प्रॉफिटेबल ही बिजनेस है। इसका कैसे कटिंग के लिए वेट के हिसाब से जाता है सर। तो इसका वेट गेनिंग सर 4 महीने में आपको 25 kg वेट मिल रहा है। अच्छा। और देसी नस्ल में आपको वो 6 महीने में मिल रहा है, तो 2 महीने का आपका फीड भी कॉस्टिंग बच रहा है ना सर उसमें। और उसका वेट गेनिंग की वजह से ज्यादा उसका दाम भी उसको ज्यादा मिल रहा है सर। 10,000 इसका कटिंग में भी बेचेंगे तो 10,000 का इसका बकरा जा रहा है, उसका देसी नस्ल का 8,000 में जा रहा है। 2,000 का मुनाफा उसमें हो रहा है, फीड कॉस्टिंग बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है 2 महीने का। तो अच्छा। ये प्रॉफिटेबल ही है ना सर। प्रॉफिटेबल ही है। सर इसका तो अभी 10 साल तक ये मार्केट रहेगा ही रहेगा सर बोर का, क्योंकि इसके बहुत कम इसके सेटअप बहुत कम है बोर के सर। हमारे महाराष्ट्र में भी 4-5 अच्छे वाले, मतलब जो ब्रीडिंग में प्रॉपर काम कर रहे हैं वो 4-5 ही अच्छे वाले फार्म है हमारे यहाँ पर भी। अच्छा। हाँ सर। तो अच्छा। ये 10 साल तक ये मार्केट पूरा प्रॉफिटेबल मार्केट रहेगा बोर का सर। अच्छा, कहने का मतलब ये 10 साल तो अभी ये ब्रीडी क्वांटिटी बढ़ेगी। हाँ जी सर। जब क्वांटिटी बढ़ेगी तब बाद में मीट पर्पज में बेचेंगे। हाँ। तब जाके आप 400 रुपए केजी में। तब तक तो सर मटन का रेट भी बढ़ता जाएगा सर। मटन का रेट भी बढ़ता जाएगा, उतना भी नहीं रहेगा। हाँ सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि बोर बकरी का प्रॉफिटेबल वाला ही बिजनेस है। हाँ जी सर। अच्छा जी। जैसे आपने इसमें सेट में इतना लगाया 35 लाख। हाँ जी सर। तो आपने कितने दिन में निकाल दिया? सर मेरे लास्ट ईयर मैं लास्ट ईयर का आपको कैलकुलेशन मेरा बताती हूँ सर। लास्ट ईयर हमने 32 लाख का बकरी का सेल किया था, और नीचे जो पोल्ट्री है वो उसका भी हमने 3 लाख का सेल किया है पूरा। अच्छा। तो टोटल हमारा 35 लाख का सर पूरा सेल है। 35 लाख हाँ का? जी। और तो 35 इसमें से लाख का खर्च सेल। कितना हो जाता है? उसमें से 10 लाख हमारा खर्चा पकड़िए। अच्छा, हाँ थोड़ा मैं जी। खर्च जानना चाहूंगा कि जैसे आपने स्टार्टिंग में वैसे कॉन्फिडेंस में बोल दिया कि भाई 10 लाख रुपए खर्चा होता है और 25 लाख रुपए हमारे सेविंग अकाउंट में जा हाँ रहे जी। हैं। हाँ जी। अच्छा जी। तो 10 लाख रुपए जो खर्च हो रहा है वो कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है? सर इसका फीड का तो हमें मतलब कम ही खर्चा आ रहा है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा फीड भी यहाँ पर मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है। तो उसका फीड का, इसका एक ही लेबर है, लेबर का ये लाइट वगैरह, लाइट बिल वगैरह, उसका थोड़ा मेंटेनेंस का, उनका वैक्सीनेशन रहता है, उसका पूरा खर्चा पकड़ के मुझे 10 लाख रुपए का 1 साल का खर्चा आ रहा है। अच्छा, तो खर्चा आपको लगभग जो होता है मेन फीड पे होता होगा? फीड पर होता है सर, फीड और वैक्सीनेशन उनका रहता है वो बस। ड्राई में क्या खिलाते हैं, ड्राई मैटर में? सर उनको भूसा खिलाते हैं हम लोग ड्राई में सर। तुअर का भूसा रहता है और सोयाबीन का भूसा रहता है। तुअर का भूसा और सोयाबीन का। तो यहाँ पे इजिली अवेलेबल हो जाता है कि कहीं से मंगाना पड़ता है? सर हमारे पास खेत में भी होता है, और बाकी का अगर कम ज्यादा हो जाता है तो हम लोग बाहर से भी लेते हैं सर। अच्छा, बाहर से भी लेते हाँ हैं? जी सर। अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस बना ही दिया। हाँ जी सर। और जॉब आप क्या करते हैं, थोड़ा जॉब भी तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ सर, मैं एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग का जॉब देख रही हूँ सर। मेरा मार्केटिंग का काम है वहाँ पर भी। अच्छा। पुणे में है वो सर। तो ये फार्म कैसे रन कर रही है, मतलब कैसे आना जाना होता है पुणे से, क्योंकि लगभग 200 किलोमीटर दूर सर होगा? मैं सैटरडे संडे ही ये फार्म पर रहती हूँ। मेरी जो पूरी फैमिली है, मेरे सास ससुर मेरे देवर यहाँ पर ही रहते हैं, यहाँ पर ही हमारा घर है सर। तो वो पूरा बाकी का सब देख लेते हैं। मैनेजमेंट और सेल्स मेरे पास है सर, वो मैं काम कर रही हूँ। मतलब क्या बात है, पूरे घर वालों को भी आपने रोजगार दे रखा है? हाँ जी सर। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पूरा इसमें। घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं? आपके हस्बैंड, आपके देवर? मेरे देवर, मेरे सास ससुर सब मुझे सपोर्ट कर सब सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी सर। तभी मतलब कहने का मतलब ये लोग बेटी को सपोर्ट करते हैं या बहू को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी सर। और बहू तरक्की भी कर रही है। हाँ। आगे क्या टारगेट आपको? जैसे 100+ गोट्स का आपने फार्म बना दिया। अच्छा। तो कितने गोट्स तक जाना है या कैसे क्या क्या आपको ग्रो करना है फ्यूचर में? सर मेरा स्टडी भी चल रहा है इसके ऊपर, मतलब कुछ और एडवांस होगा एडिशनल, वो भी हम लोग इसमें ऐड करने वाले। और हम लोग 500 गोट तक जाने वाले हैं सर। 2 साल में हम लोगों का टारगेट है कि 2 साल में हमें 500 गोट
करना ही अच्छा, करना है। अचीव करना है। हाँ जी सर। 500 गोट्स का टारगेट अभी से फिक्स कर लिया। हाँ जी सर। मतलब ये कॉन्फिडेंस। कुछ टारगेट रखेंगे तो ही पूरा कर पाएंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल टारगेट रखा ही है। बिल्कुल। किसान साथियों, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ग्राउंड लेवल पे काम करके। हाँ जी सर, पूरा करके देखा है सर, पूरा अनुभव लिया है, इसलिए तो इतना कॉन्फिडेंस। जैसे आपका बिल्डिंग सेटअप है, आप रेडी करके किट्स बेच रहे हैं, हाँ। तो इसमें मोर्टेलिटी भी तो बहुत होती होगी। जैसे लोगों की शिकायत रहती है कि भाई बहुत बच्चे वहां से खरीदे मर गए, तो कितनी मोर्टेलिटी हो जाती है? सर इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है, ना के बराबर ही है, तो लगभग हम लोग 4% पकड़ सकते हैं इसमें। 4% तो है ही नहीं जी। हाँ जी सर। 100 में अगर 4 मर गए ना तो के फिर क्या? बराबर ही है, वही तो मतलब इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत कम है। बहुत कम है सर। अच्छा, ये बोल अगर हम अब बात करते हैं नए जो आपकी जैसे महिलाएं हैं, कुछ करना चाहती हैं, जैसे आपको सपोर्ट बहुत मिल गया और आप तरक्की किए जा रही हैं, हाँ जी सर। तो जैसे उनके पास ना पैसे हैं, तो कैसे अपने आप को आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं इस गोट फार्मिंग के फील्ड में? सर इसमें हर एक महिला काम कर सकती है सर, जिसके पास बजट का इशू है वो एक बकरी से भी चालू कर सकते हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर, एक बकरी से 5 बकरी से डेफिनेटली चालू कर सकते हैं सर। इसका धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। मेरे पास भी 20 बकरी था, 20 बकरी से मैंने चालू किया था, तो अभी मेरे पास 100 प्लस है एनिमल। मतलब 20 बोर गोट से शुरू किया था। हाँ जी सर। उसी से ब्रीडिंग कर करके अब हाँ जी सर 100 की संख्या में हाँ, पहुंच पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने समय निकाल करके अपने गोट फार्म के बारे में बताया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही जल्दी तरक्की कीजिए और जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कीजिए। यस सर, थैंक यू सर।